आज हम बात करने वाले हैं उन डिजिटल दिग्गजों की जिन्हें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स कहते हैं। जानेंगे कि इंजीनियर्स आखिर इन्हें साधते कैसे हैं ताकि ये हमारी उंगलियों पर नाच सकें। सोचिए, आज के एआई मॉडल्स में खरबों पैरामीटर्स हो सकते हैं। ये पैरामीटर्स एक तरह से मॉडल के अंदर लगे छोटे छोटे नॉब्स जैसे हैं, जिन्हें ट्रेनिंग के वक्त घुमाया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। और यही नॉब्स इन्हें इतना पावरफुल तो बनाते हैं, पर साथ ही साथ इन्हें बहुत बड़ा, खर्चीला और चलाने में बहुत मुश्किल भी बना देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन डिजिटल दिग्गजों को बनाया और चलाया कैसे जाए, वो भी बिना अपना हार्डवेयर तोड़े। और इसका सीधा सा जवाब है ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब इन्हें और बेहतर बनाने की कला में। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी और क्यों आजकल के एआई में ऑप्टिमाइजेशन के बिना सच में काम चल ही नहीं सकता। अच्छा, तो इन मॉडल्स के लिए ना सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी रुकावट होती है मेमोरी की। मतलब जगह ही कम पड़ जाती है। इसीलिए किसी भी ऑप्टिमाइजर के टूल बॉक्स में जो सबसे पहले औजार होते हैं वो इसी मेमोरी के संकट से निपटने के लिए होते हैं। तो देखिए, सारी समस्या की जड़ छिपी है मॉडल के अटेंशन मैकेनिज्म में। यही वो हिस्सा है जो तय करता है कि टेक्स्ट का कौन सा पार्ट सबसे जरूरी है। अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है क्वाड्रेटिक। इसको ऐसे समझते हैं, अगर टेक्स्ट की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो मेमोरी और पावर की जरूरत दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ जाती है। सोचिए ये खर्चा कितनी तेजी से बढ़ता है। और इसी मुश्किल समस्या का एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार समाधान है, एक तकनीक जिसका नाम है फ्लैश अटेंशन। ये जो पुराना तरीका था ना, जो बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता था, उससे ये एकदम अलग और कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये काम कैसे करता है? ये काम करता है टाइलिंग के जरिए। मतलब ये डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों या टाइल्स में बांट देता है और फिर पूरी की पूरी जानकारी को एक साथ मेमोरी में ठूंसने के बजाय ये जरूरत पड़ने पर उसे फटाफट रिकम्प्यूट कर लेता है, यानी दोबारा कैलकुलेट कर लेता है। नतीजा, मेमोरी का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से कम हो जाता है। लेकिन सुनिए, मेमोरी को काबू में करना तो लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा था। एक बार मॉडल ट्रेन हो गया तो असली चुनौती है उसे असल दुनिया में चलाना, वो भी तेजी से और कम खर्चे में। और बस यहीं पर एंट्री होती है इन्फरेंस ऑप्टिमाइजेशन की। यहां पर एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक काम आती है जिसका नाम है केवी कैशिंग। इसमें होता क्या है कि मॉडल अपने की और वैल्यू टेंसेस को स्टोर कर लेता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी मॉडल की अपनी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मतलब मॉडल हर बार जीरो से शुरू नहीं करता, बल्कि अपने पिछले काम को ही दोबारा इस्तेमाल कर लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बुनकर बचे हुए धागों को फेंके नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया बुन ले। इससे होता यह है कि बार बार की कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाता है और स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, मॉडल्स को और भी छोटा बनाने के लिए इंजीनियर्स एक और कमाल की चीज इस्तेमाल करते हैं, क्वांटाइजेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो को कंप्रेस करके एक छोटी सी जेपीजी फाइल बना दी जाए। बस फर्क इतना है कि यहां हम फोटो को नहीं, मॉडल के नंबर्स को कंप्रेस कर रहे होते हैं। और इस टेबल में यही ट्रेड ऑफ दिखता है। जब 32 बिट के एक बड़े नंबर से 8 बिट के एक छोटे नंबर पर जाया जाता है तो मॉडल का साइज एकदम से घट जाता है। हाँ, इससे थोड़ी सी प्रिसिजन, मतलब सटीकता कम जरूर हो सकती है, लेकिन साइज में जो बचत होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो ठीक है, हमने मॉडल्स को छोटा और तेज तो बना लिया, लेकिन एक मिनट, ये शुरू में बनते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती को पार करना पड़ता है, जिसे कहते हैं पैरेलल ट्रेनिंग। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी अकेला कंप्यूटर इतने बड़े, इतने विशाल मॉडल को ट्रेन कर ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस पूरे काम को हजारों जीपीयूज में एक साथ, यानी पैरेलली बांटना ही पड़ता है। कोई और रास्ता ही नहीं है। तो इस काम को बांटने के मोटे तौर पर 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है डेटा पैरेललिज्म। सोचिए, ये ऐसा है जैसे एक ही काम पर कई सारे लोगों को लगा दिया जाए। दूसरा है पाइपलाइन पैरेललिज्म, जो बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन बनाने जैसा है। और तीसरा टेंसर पैरेललिज्म, जहां एक बहुत बड़ी मैथ प्रॉब्लम को ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सॉल्व किया जाता है। अब सबसे एडवांस रणनीतियों पर जाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग के दौरान आखिर ये सारी मेमोरी जाती कहाँ है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च होता है ऑप्टिमाइजर स्टेट्स में। इसे मॉडल की एक पर्सनल नोटबुक की तरह समझ सकते हैं, जिसमें वो अपनी लर्निंग की पूरी प्रोग्रेस का हिसाब किताब रखता है।
और जैसा कि यहां दिख रहा है, ये नोटबुक बहुत बहुत ज्यादा जगह घेरती है। और यहीं पर सीन में आता है ज़ीरो, यानी ज़ीरो रिडंडेंसी ऑप्टिमाइज़र। ये क्या करता है? ये बहुत चालाकी से उस भारी भरकम नोटबुक को, यानी ऑप्टिमाइज़र स्टेट्स को, सभी मशीनों में बांट देता है। स्टेज 1 में ये नोटबुक का एक हिस्सा बांटेगा, स्टेज 2 में दूसरा, और ऐसे ही आगे, ताकि किसी एक बेचारी मशीन पर सारा बोझ ना आ पड़े। तो इन सारी चुनौतियों को पार करने के बाद अब हमारे पास एक आधुनिक एआई इंजीनियर के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल किट तैयार है। तो इस पूरी बातचीत के जो 4 सबसे ज़रूरी पिलर्स हैं, वो हैं: पहला, फ्लैश अटेंशन जैसी मेमोरी बचाने वाली स्मार्ट टेक्निक्स; दूसरा, केवी कैशिंग से एकदम तेज इन्फ्रेंस; तीसरा, क्वांटाइजेशन से मॉडल को कंप्रेस करना; और चौथा, ज़ीरो जैसी बहुत ही एडवांस्ड पैरेलल ट्रेनिंग की रणनीतियाँ। ये सारी तकनीकें आज एआई की दुनिया का सच हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। पर ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छूट जाता है कि जैसे जैसे ये मॉडल्स और भी बड़े और भी विशाल होते जाएंगे, तो कल के इन टाइटन्स को बनाने के लिए हमें आखिर किन नई और बेहतर ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों की ज़रूरत पड़ने वाली है।